समंदर चाहतों का चार सू फैला हुआ है। समंदर चाहतों का फिर भी है एक शख्स तन्हा, फैला हुआ है एक समंदर चाहतों का। बड़ी देर कर दी शजील ने, पता नहीं कहाँ रह गया। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक हूँ, तुम सुनाओ बेटा। मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास। मम्मी चले डॉक्टर साहब, पता है 1 महीना पहले डेट लेनी पड़ती है। हाँ डेट शर्जील बेटा जरा बैठ जाओ, चाय पीकर और मिठाई खाकर जाना। चलिए मैं मिठाई थोड़ी सी ले लेता हूँ, लेकिन ये किस खुशी में? हमने तुम्हारा और अमन का रिश्ता तय कर दिया है, बस झटपट शादी होने वाली है तुम्हारी। तुम्हारी खाला तो कह रही थी कि अभी सिर्फ मंगनी कर देते हैं। मैंने कहा ना बाबा ना, मेरे पास टाइम नहीं है, बस शादी की डेट फिक्स कीजिए और अमन को हमारे हवाले कीजिए। क्यों शर्जील, ठीक किया ना मैंने? जी जी मम्मी, सही कह रही हैं आप। मम्मी वो डॉक्टर। हाँ हाँ अच्छा आपा, मैं चलती हूँ, डॉक्टर के पास से अभी वापस आती हूँ। हाँ आप नीनी को फोन कर दीजिएगा कि वो भी आ जाए, फिर बड़ा मजा आएगा। बस तुम जल्दी से वापस आ जाओ, बल्कि आज हमारी तरफ ही सो जाओ। ठीक है आपा, ठीक है। अब आप मुझे समधनों की तरह ट्रीट करेंगी। बहन को तो कभी नहीं कहा कि रुक जाओ। कैसी बातें करती हो रहीला, ये भी तो तुम्हारा ही घर है। अरे आपा मैं तो मजाक कर रही हूँ। चलती हूँ। अच्छा खुदा हाफिज। अमन, अमन बेटा। जी मम्मी। बेटा वो नीनी को फोन कर दो कि शाम को फरीद को लेकर इधर ही आ जाए, बल्कि रात का खाना भी हमारे साथ ही खाए। लेकिन पहले मत कुछ भी बताना, बाद में बताएंगे तो मजा आएगा। बेटा देखना कौन है। आइए भाभी, आइए। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, बैठिए। आइए भाई साहब, आराम से। भाभी आप क्यों, क्या मैं नहीं आ सकती आपके घर? अरे नहीं भाभी, ऐसे भी कोई बात नहीं। वो तो मैं इसलिए कह रही थी कि अब बहुत दिन बाद आई हैं। भाई आपकी भाभी बगैर जरूरत के कोई काम करती है? आप शुरू हो जाए करें आप। भाभी लेकिन ये इतनी सारी मिठाई। अरे लड़की चलो, यहाँ बैठी क्या कर रही हो? चाय बनाओ हमारे लिए, चलो चलो। वो असल में भाभी आज हम आपके पास कुछ मांगने के लिए आए हैं। मैं समझी नहीं। असल में हम अमन को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। बहू? अमन? वो क्या बात, क्या आप चुप क्यों हो गई? ऐसी कोई बात नहीं भाई साहब, दरअसल वो नहीं आप खुलकर बात करें। क्या रामिस आपको पसंद नहीं है? अरे नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं। रामिस मेरे शौहर का भतीजा है और उनसे जुड़ी हुई हर चीज मुझे बहुत अजीज है। फिर रामिस तो अच्छा लड़का है, मगर भाई अगर मगर छोड़ो, जो कुछ कहना है साफ साफ कहो आमना। दरअसल बात यह है भाभी, ये जो मिठाई देख रही हैं आप, राहीला आपके आने से 2 मिनट पहले उठकर गई है
और मैंने अमन का रिश्ता शर्जील के साथ तय कर दिया है। हम जरा लेट हो गए। लेट वेट कुछ नहीं, मुझे तो पहले ही पता था कि यहाँ यही सब कुछ होगा। इन्हें शौक था बेटे को कि ताया के घर रिश्ता करना है, ताया के घर रिश्ता करना है। अब कर लो ताया के घर रिश्ता, मैं तो जा रही हूँ। चाय का एक कप। मैं कह रही हूँ तुम्हें शौक है बेइज्जती करवाने का, मुझे नहीं। तुम पियो चाय, दफा दूर ऐसे घर पे। और ये मिठाई लेकर आना, ये मुंह नहीं है इनका कि इनको 1000 रुपए की मिठाई दे जाऊं। चलो पीछे आओ मेरे, भीगी भीगी बन के बैठ गए वहां पे। सोच भी है। आपा, आपने बात की उससे? अरे तू तो पागल है, बेवकूफों वाली बातें मत किया कर। बात हो गई सारी है, फिर अब कौन सी बात है? अब कोई नई बात नहीं होगी। नहीं आपा, वो निकाह वाली बात। पागल मत बन, चुप करके बैठ और देखता रहे, सब ठीक हो जाएगा। पहले तेरा प्लास्टर तो उतर जाए। प्लास्टर तो उतर ही जाएगा। अब दिन ही कितने रह गए देखो ना, 25, 26, 27, 3 दिन तो रह गए। अच्छा रानिया सुनो, तुम नवीद की ये एक्सरसाइज करवा के फिर जाओगी। हाँ भी वो ऑफिस वालों को जरूरी काम पड़ गया, आपने खुद ही तो सादिया का फोन सुना था। हाँ मैंने कहा था ना तुमसे, मैंने ही बताया था। और अब मैं ही कह रही हूँ कि ये काम करके फिर तुम जाओगी। और वैसे भी अब तो तुमने जॉब छोड़ दी है, तुम्हारी अपनी मर्जी है, जब तुम्हारा जी चाहे तुम जाओ। ए रानिया बीबी, अपनी असल जिम्मेदारियों को संभालो, समझो इन्हें। मैं चली खाना पकाने, ये काम करके फिर जाना। तुम्हें एहसास है कि कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, किस कदर परेशान हूँ, और तुम हो के क्या हो गया है तुम्हें शर्जील? तुम्हारा क्या ख्याल है मैं अपनी मर्जी से लेट आई हूँ? तुम्हें पता ही है भाभी और नवीद के। नवीद ये होता कौन है नवीद तुम्हें रोकने वाला? जब तक तुम मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनाने का ऐलान नहीं कर लेते, कोई भी किसी भी वक्त मुझे रोक सकता है। मुझे हैरत हो रही है तुम्हारे लहजे पे, तुमने आज तक मुझसे इस तरह बात नहीं की है। Sorry. I'm really sorry. I know कि मैंने कभी तुम्हारे साथ इस तरह बात नहीं की है, लेकिन क्या करूं, परेशान हूं बहुत। कुछ भी हो शर्जील, तुम मर्द हो और मर्दों के लिए जिंदगी में हमेशा ऑप्शंस रहते हैं, और औरत की जिंदगी के सारे ताल्लुक एक सूखे पत्ते की तरह होते हैं जो किसी भी वक्त शाख से अलग हो सकते हैं। तुम्हें अंदाजा है मैं कितनी परेशान हूं?
मैं कितनी अजियत के साथ जिंदगी गुजार रही हूँ तुम्हारे इंतजार में। I know that. And I'm really sorry. लेकिन इस परेशानी की वजह सिर्फ ये है कि मैं तुमसे बहुत दूर हूँ। And there's nothing else. अच्छा छोड़ो, मुझे बताओ इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया तुमने? सादिया ने मैसेज दिया तो मैं बहुत खुश हो गई थी। तुमने आंटी को बताया? वो कल मैंने बात करने की कोशिश की थी उनसे, लेकिन फिर अजीब सी गड़बड़ हो गई। क्या हो गया? मेरे बात करने से पहले ही मम्मी ने मेरी कजिन हुमा से मेरा रिश्ता तय कर दिया। क्या? तुम मुझे ये बताने के लिए इधर आए हो कि तुम शादी करने जा रहे हो? प्लीज रानिया प्लीज, मामले को इस तरह ना उलझाओ। मेरा दिमाग ऑलरेडी माउफ हो चुका है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम सीधा सीधा अपनी आंटी से बात क्यों नहीं कर लेते? देखो रानिया, ये खबर मम्मी के लिए कोई छोटी खबर नहीं है, बहुत बड़ी खबर है। और वैसे भी डॉक्टर ने उन्हें अचानक किसी भी किस्म की खबर से मना किया है। और रानिया देखो, अब ये अमन वाले किस्से के बाद तो मामला और ज्यादा संगीन हो गया। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं और कर भी क्या सकती हूँ सिवाय इसके कि इंतजार करूं। कब तुम मुझे लेने आते हो? आते भी हो या दूसरी शादी कर लेते हो? रानिया प्लीज, रानिया प्लीज, देखो मेरी बात सुनो। मेरे पे ऑलरेडी परेशानियों का इतना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है और इस मुश्किल लम्हे में आई नीड यू। तो मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हें पता है नवीद का प्लास्टर जैसे ही खुलता है भाभी फिर निकाह वाली बात शुरू कर देंगी। तुम सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हो। मैं भी तो हूँ तुम्हारी जिंदगी में। ये कभी सोचा है तुमने? कुछ भी अम्मी, मगर यूं आपको वहां से उठ के नहीं आना चाहिए था। तो क्या करती वहां बैठकर? बड़ी इज्जत अफजाई हो रही थी ना हमारी। चले थे भतीजी का रिश्ता लेने, अब चैन आ गया आपको। लेकिन अम्मी जब ताई बता रही थी कि थोड़ी देर तो चुप करो तुम और जाकर अपना काम करो। बड़ी आई ताई की हमायती बनकर। जब ताई बता रही थी तो अब मैं क्या जानती नहीं आमना को? यही तरीका होता है इनकार करने का। ये मिठाई देख रही हैं आप, एक नंबर की झूठी है वो। वैसे बेगम तुम्हें समझाना है जरा मुश्किल। नहीं शहाबुद्दीन, चुप हो जाओ। मैं इस वक्त शदीद गुस्से में हूँ, वरना क्या यहाँ से भी उठ के चली जाओगी? हाँ, तुम तो चाहते हो कि मैं इस घर से चली जाऊं, बल्कि इस जहान से उठ जाऊं। मगर ये होने का नहीं है। तुम्हारे 2 बच्चों की माँ हूँ। 4 होते तो हमारा रोजाना सर फटता। चुप करो तुम। रोजाना सर फटता तुम्हें ही घर से निकलना पड़ेगा, मैं तो नहीं जाने की। भेजेंगे मुझे घर से, बहुत आए बहुत देखे। अब खुद ही बताओ, तुम्हारी माँ के आगे किसी की कोई चल सकती है? और तुम्हारे नामों पे फटा डाल बैठी थी। नाम रख दिए राम में सनिया, दवाइयों जैसे नाम लोगों के मुंह पे नहीं चढ़ते। कुछ भी बाबा, मैं तो बस ये जानता हूँ कि मम्मी को इस तरह वहां से उठ के नहीं आना चाहिए था। पता नहीं वो लोग क्या सोचते होंगे हमारे बारे में। फिर दौरा पड़ा भाई। आगे शाम से कहा था मैंने कि मत बंधवाओ बिल्ली के गले में घंटी हमारे से। हाँ। माँ की आमद, बाप की शामत। आ गए। नहीं यार, ये तूफान वक्ती तौर पे थमा है। जैसे ही उस नवीद की टांग ठीक हो जाती है तो मुझे तो सोच सोच के हौल उठ रहा है कि वो जैसे ही ठीक होगा। रानिया, मैं एक बात कहूं? देखो, मेरा कोई गलत मतलब नहीं है।
मगर मगर पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि शर्जील जरा टाल मटोल से। नहीं सादिया, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। शर्जील ऐसा कर ही नहीं सकता। नहीं, वो ऐसा है। वो तो मोहब्बत करता है मुझसे, लेकिन वो अपनी माँ को भी बहुत चाहता है। और वाकई उस जैसे बेटे के लिए अपनी माँ को इतनी बड़ी खबर देना खासा मुश्किल काम है। एनीवे, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे जरा जल्दी घर जाना है, मैं चलती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। सॉरी, आप जा रही हैं? कुछ देर तो और रुक जाती, आपके आने से रौनक आ जाती। जी? मेरा मतलब कि रानिया के चेहरे पे ना रौनक आ जाती है, वरना वो चुपचाप अकेली उदास बैठी रहती है। कुछ देर हमारे पास भी बैठ जाए आप। वो मैं कह रहा था कि रानिया के पास ना आप उसकी करीबी सहेली हैं और वैसे भी हमें बाद में घुल मिल के रहना। तो हम शक्ल देखिए क्या आईने में। ये तो कोई बात नहीं। Uncle, I can't believe she said that. I mean, I was shocked. Dina, excuse me, बेटा। बाद में फोन कर लूँगी मैं। जी बेटा, हर वक्त फोन, हर वक्त म्यूजिक, क्या हो गया आपको? आपने पढ़ाई नहीं करनी? हाउ आर योर स्टडीज? अच्छी जा रही है बेटा, ध्यान दिया करो अपनी पढ़ाई पे। सनी, वेयर आर यू गोइंग? मम्मी, पहले आंटी के वहाँ जाऊंगा, वहां से नीनी को पिक करके फिर एक डिनर पे जाऊंगा। जीना बेटा, प्लीज गो अपस्टेयर्स, जाओ पढ़ो जाके। शाबाश, गुड आइडिया, शाबाश। सनी बेटा, ये हर वक्त डिनर और नीनी के अलावा भी कोई काम है? मम्मी, डिनर नहीं करवा रहा हूँ, वो मेरा दोस्त नहीं है ह्यूमन राइट्स वाला। हाँ, उसकी तंजीम की तरफ से। सी, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। इंसान को जरा सोशल होना चाहिए। अब देखो नीनी को जरा, वो उसकी सारी जिंदगी जो है ना, वो अपने भाई और मम्मी के गिर्द घूमती है। अब ठीक कह रही है मामा। हाँ, मुझे याद आया, वो 20 तारीख को मैंने एक प्रोग्राम बनाया, मैं तुम्हारे हॉस्पिटल आऊंगी गरीब औरतों में चादरें तकसीम करने। तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा और अपने एमएस को बता देना, बेचारे खुश हो जाएंगे। ओके मैम। ठीक है, तुम चलो, लेट हो रहे हो। ओके, बाय मैम। फरीद बेटा, वो शर्जील की शादी की डेट सेट हो गई? नहीं, अभी नहीं शायद। अच्छा, तुम नीनी की माँ से कहना कि प्लीज ध्यान रखे जरा जीना के इम्तिहानों का, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, कह दूंगा। थैंक यू। ये लीजिए गर्मा गर्म कॉफी। ओह गुड 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 गुड। क्या बात है फ्रीजिंग, तुमने अपने लिए कॉफी नहीं बनाई? जी, मैं बेवक्त कॉफी नहीं पीती। भाजन, फिर आपने क्या सोचा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा नैनी कि मैं क्या करूं। मम्मी के लिए ये बहुत बड़ी खबर होगी और अब तो वो अमन के लिए भी हाँ कर चुके हैं। लेकिन ये भी तो एक हकीकत है ना कि रानिया बाप की बीवी है, उसका भी कोई हक है। आपको इस बात का ख्याल करना चाहिए कि वो जिस तरह उस घर में रह रही है, नहीं, तुम ऐसा करो कि तुम एक काम करो, तुम अमन से बात करो। देखो, कहीं ऐसा ना हो कि खाला मम्मी से कोई बात करे और उनको बहुत तकलीफ पहुंचे। वैसे मैं एक बात कहूँ शर्जील भाई आपको, आप इस सारे मसले से भाग रहे हैं और भागने से मसले हल नहीं होते। क्या मतलब कि मैं भाग रहा हूँ? क्या कहना चाह रही हूँ? देखिए शर्जील भाई, आप अपनी जिंदगी का बहुत अहम फैसला मम्मी को बताए बगैर कर चुके हैं।
रानिया आपकी बीवी है। दिस इज अ फैक्ट, यू हैव टू फेस इट। I know this is a fact and I have to face the reality. और मैं इस हकीकत से भाग नहीं रहा हूँ। भाग आप इस तरह रहे हैं कि आप मम्मी से छुपा रहे हैं। अरे भाई क्या छुपाया जा रहा है मुझसे? मम्मी आप यहाँ आए। कुछ भी नहीं, वो आपको तो पता है भाईजान कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। मैं अब घर चलूं मम्मी? एक्चुअली फरीद ने डिनर पे लेके जाना है मुझे, और मुझे चेंज भी करना है अभी। अरे बैठो ना, मुझे शर्जील की शादी के सिलसिले में तुमसे बड़े जरूरी प्रोग्राम्स बनाने हैं। मम्मी अगर मैं नहीं जाऊंगी तो फरीद नाराज हो जाएंगे। आई एम सॉरी। आप किन सोचों में हैं? किसी सोच में नहीं मम्मी, किसी भी सोच में नहीं। रहमान, रहमान, क्या बात? बैठो। अरे भाई कल नवीद का प्लास्टर खुल जाएगा और वो जाना चाहेगा। मतलब? अरे रहमान तुम तो बहुत ही भोले हो। अरे रानिया और नवीद का निकाह, और क्या मतलब? निकाह? क्यों? अरे इसमें इतने चौंकने वाली कौन सी बात है? निकाह। जब मंगनी करेंगे तो कल शादी तो करनी पड़ेगी ना। अरे इस इजाफी खर्च से बेहतर नहीं है कि एक ही बार निकाह करके चली जाए। बेहतर होगा यही। निकाह? कम से कम रानिया से तो पूछ लो। अरे उसे तुमने मंगनी का बता दिया था ना। मंगनी और निकाह में कोई ज्यादा फर्क तो होता नहीं है। और फिर तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये मकान रानिया के नाम है। अरे तुम्हारे अब्बा मरहूम ने वैसे तो कुछ छोड़ा नहीं, जो एक काम की चीज थी वो तुम्हारी बहन के नाम लगवा दी। लेकिन शाहिदा। लेकिन कुछ नहीं। अरे मेरी नवीद से बात हो चुकी है, उसे कुछ थोड़े से पैसे देंगे और वो बाद में ये मकान हमारे नाम लगवा देगा। मगर ये तो मैंने और कुछ नहीं सुनना। कल नवीद का प्लास्टर उतर जाएगा। मैंने परसों एक तकरीब रखी है, कुछ लोगों को बुलवाया है उसके ठीक होने की खुशी में। तुम भी किसी काजी वाजी का इंतजाम कर रखो। अरे नहीं आपा, ऐसा करते हैं अगला महीना रखते हैं। हाँ, ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी। जी हाँ ठीक है। चलो ऐसा करती हूँ, शर्जील और नीनी से मशवरा करके फिर मैं आपको बताती हूँ। खुदा हाफिज। खाला थी तुम्हारी, शादी की डेट पूछ रही है। मम्मी वो मुझे भी आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ कहो ना बेटा, खैरियत है ना? नहीं मम्मी, खैरियत ही तो नहीं है। खैरियत नहीं है? क्या बात है बेटा, जल्दी बताओ, मेरा तो दिल घबरा रहा है। जल्दी बताओ बेटा। वो मम्मी एक्चुअली मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए कि और कोई रास्ता कोई चारा नहीं था। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि आप भी तो यहाँ नहीं थी। शर्जील बेटा मुझे जल्दी बताओ, मेरा तो दिल घबरा रहा है। जल्दी बताओ बेटा। मम्मी वो एक लड़की थी, वो मैं उससे मोहब्बत करता था। आपको मैं बताना चाहता था, लेकिन फिर वो हालात कुछ एकदम उलट पलट गए और आप हज पे चली गई। फिर वो हालात कुछ ऐसे हुए कि
मुझे उससे निकाह करना पड़ गया। मम्मी 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 करीम 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 जल्दी से डॉक्टर को फोन करो, जल्दी करो। मम्मी मम्मी प्लीज मम्मी मम्मी मम्मी। अरे रामेश तुम बैठे क्यों नहीं? नहीं आंटी थैंक यू। हाँ भाई आंटी मुझे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं कैसे आपके पास आऊं। उस दिन जो भी कुछ हुआ उसके लिए हमसे बहुत शर्मिंदा है। अम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसी कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी अम्मी जरा मिजाज की तेज है, दिल की बहुत अच्छी औरत है। खैर छोड़ो इन बातों को। आप कितनी अच्छी हैं आंटी, थैंक यू। मेरा तो ख्याल था कि आप मुझे घर में ही नहीं घुसने देंगी। अरे पगले, तुम्हारा हमारा रिश्ता इतना ही कच्चा है कि जरा सी बात से टूट जाएगा। मैं तो तुम्हारी अम्मी को उस दिन भी बता रही थी कि अगर शर्जील से बात ना हुई होती तो बेटा हमें तुमसे बढ़कर और कौन है, लेकिन तुम्हारी अम्मी ने सुना ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लो अमन भी आ गई, अब तुम लोग बैठकर बातें करो, मैं जरा किचन देखती हूँ, ठीक है? शाबाश। कैसी हो तुम? अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? तुम्हारे सामने। तुम खुश तो हो ना इस रिश्ते से? भला मैं खुश क्यों नहीं होंगी? वैसे शर्जील बड़ा लकी है कि उसे तुम जैसी लड़की मिल गई। हाँ। वैसे तो अमन जैसे मम्मी और बाबा लेट आए ना, ऐसे जो भी चीज लेट की जाए उसकी कोई अहमियत नहीं होती, बिल्कुल बेकार और बेसूद सी लगती है। फिर भी एक बात जरूर कहना चाहूंगा तुम्हें। कहो। मैंने कहा ना, है तो शायद ये बिल्कुल ही बेकार सी बात और शायद बहुत लेट भी, बट दिस इज फैक्ट अमन। मैं बहुत टूट के चाहता हूं तुम्हें, अब से नहीं बचपन से। लेकिन मेरे हाथ में सिर्फ एक पछतावा रह गया है कि काश मैंने तुमसे कह दिया होता अमन कि मैं, काश अमन, काश। मैंने आपसे पहले ही कहा था मिस्टर शर्जील कि इन्हें कोई भी शॉकिंग न्यूज़ बिल्कुल ना दी जाए, मगर डॉक्टर साहब ये बताइए कि आंटी की तबीयत अब ठीक है ना? मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, अभी तो ये सो जाएंगी, मगर आज की रात थोड़ी सेंसिटिव है। तो हम इन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं? अरे नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, यह हार्ट अटैक नहीं था, और वैसे भी शुगर के मरीजों का दिल ज़रा कमज़ोर होता है। और ले दे कि वही बात है मिस्टर शर्जील कि इन्हें खुश और रिलैक्स रखा जाए, यही इनके दिल, शुगर और ज़िंदगी के लिए बेहतर है। बाकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो नहीं, अगर हो तो मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। खुदा हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम साहब जी। वालेकुम साहब जी, इसके बाद की तबीयत सख्त खराब है जी, हमें इजाजत दे दें, कुछ दिनों के लिए हमने गांव जाना है। हाँ जी साहब जी, वो घर वाले कहते हैं जी अस्पताल में दाखिल करा दिया, कहते हैं जी किसी वक्त भी। ओहो, ऐसी बातें नहीं करते, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा तो ठीक है, क्या कर सकता हूँ मैं? जाओ। अच्छा जी। हाँ लेकिन वो चौकीदार को कहो कि जरा मुझे आके मिल ले। साहब जी वो तो खुद 2 दिन की छुट्टी पे गया होगा। तो मैं घर को ताला लगा के जाऊंगा बाहर? खैर जैसे ही उनकी तबीयत ठीक होती है आ जाना तुम दोनों। अच्छा जी। हाँ वहां रहना जाना। जी बेहतर सर।
लेकिन आपा मेरी बात तो सुनिए। अब कहने और सुनने के लिए रह ही क्या गया है राहिला? खुदा जाने तुमने और तुम्हारे बेटे ने किस बात का बदला लिया है हमसे। एक बात कहूं राहिला, तुम तो कहा करती थी कि शर्जील जैसा लड़का पूरी कायनात में नहीं होगा। ऐसा हमदर्द, ऐसा नेक और ऐसा हसास। सच्ची बात तो यह है राहिला बेगम कि आवारा से आवारा औलाद भी वो नहीं करती जो तुम्हारे बेटे ने किया है। बात यह है कि अब बात करने को रह क्या गई है, बस तुम्हारा हमारा ताल्लुक खत्म। ये आप क्या कह रही हैं आपा? राहिला, इस तरह तो दुश्मन भी नहीं करता जो तुमने अपनी बहन और भांजी के साथ किया है। प्लीज जल्दी से गाड़ी निकालो। मम्मी मम्मी जल्दी करो। मम्मी 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 ओके ओके, तुम नहीं सुनना चाहती तो मत सुनो। तुम्हें पता है मैं क्यों हंस रही हूँ? क्यों? ये जरूर सरमत का आइडिया होगा। वो अक्सर सादिया को इस किस्म की घटिया शेर सुनाने की कोशिश करता रहता है। तुमने नहीं सुनना तो तुम मत सुनो। शर्जील, बड़े वो हो तुम, एक सेकंड में नाराज हो जाते हो। अच्छा सुनो, सुन रही हूँ मैं। मजाक नहीं उड़ाना। कोशिश करूंगी, आंखें बंद कर लूं। अच्छा सुनो। तेरे फिराक के लम्हे शुमार करते हुए, तेरे फिराक के लम्हे शुमार करते हुए बिखर गया हूं तेरा इंतजार करते हुए। तो मैं भी खुश हूं, कोई उससे जाके कह देना अगर वो खुश है मुझे बेकरार करते हुए। बैठे। थैंक यू। कैसी हो? ठीक हूँ। वो रानिया, तुम्हें पता है ना कि नवीद की टांग अब ठीक हो गई है? जी। वो दरअसल कराची वापस जाना चाह रहा था, तो तुम्हारी भाभी चाह रही थी कि मंगनी करने की बजाय एक ही दफा सादगी से निकाह कर दिया जाए। भाईजान, असल में मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि हमने कल जुमे के बाद का प्रोग्राम रखा है। कल? साथ ही रुखसती कर देंगे, यानी जब नवीद जाएगा। तरस नहीं आता आपको मेरे ऊपर? बहन हूं आपकी, सौतेली से ही, लेकिन मैं हूं तो आपकी बहन। रानिया बेटा, आजकल के जमाने में रिश्ते कहाँ मिलते हैं। अब फिर नवीद तो अपने घर का। कसम खाइए,
कसम खाकर एक बात मुझे बताइए भाईजान कि अगर मैं आपकी बेटी होती तो मेरी शादी आप नवीद से करा देते? रहमान, बोलिए बोलिए भाईजान, आप बोलते क्यों नहीं? रहमान, कल फिर दोपहर में Do you know, सरमद, मम्मी ने मुझे एक दोस्त बनकर पाला है। पापा की डेथ के बाद अगर वो चाहती तो उससे शादी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने अपनी सारी जवानी मेरी तरबियत को दे दी। और रिटर्न में मैंने क्या दिया? कम ऑन यार, ठीक हो जाएगा सब कुछ। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सरमद, मुझे अपनी मम्मी वापस चाहिए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। उनकी खुशियों के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। I want her back. सिर्फ एक मर्तबा वो मेरा नाम लेके मुझे पुकार ले, बस। सब छोड़ दूंगा मैं, उनकी खातिर सब कुछ छोड़ दूंगा। सिर्फ एक मर्तबा। अगर इशू रानी आए तो मैं रानिया को भी छोड़ दूंगा।